नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति नामक टॉपिक का पहला वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से और ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी विरोधी दल का नेता और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद में और ऑप्शन नंबर डी है संसद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए राज्य का प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी केवल सरकार का प्रधान है और ऑप्शन नंबर डी है राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य का प्रधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद और ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी थल सेनाध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है फील्ड मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए भारत का वास्तविक शासक, ऑप्शन नंबर बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी
राज्य और सरकार का अध्यक्ष। और ऑप्शन नंबर डी है बहुमत दल का नेता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री, और ऑप्शन नंबर डी है सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन नंबर बी वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ऑप्शन नंबर सी उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, और ऑप्शन नंबर डी है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 4 बार, और ऑप्शन नंबर डी है कोई सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर सी मनोनयन द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पे। 15 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सूची पद्धति, ऑप्शन नंबर बी संचयी मत पद्धति, ऑप्शन नंबर सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, और ऑप्शन नंबर डी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पे। 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संसदीय समिति। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। और ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10-10। ऑप्शन नंबर बी 20-20। ऑप्शन नंबर सी 50-50। और ऑप्शन नंबर डी है 100-100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50-50। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, भारत का नागरिक हो। ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो। और ऑप्शन नंबर डी है कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।